तो दोस्तों बीते कुछ दिनों में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो के माध्यम से इंडिया के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। बेसिकली दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को हाईली अपग्रेड करने को लेके है, ताकि इन एयरक्राफ्टों को साल 2045 तक कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा करते हुए इनिशियली करीबन 86 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बाद में बाकी एयरक्राफ्टों को भी सेकंड फेज या थर्ड फेज के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। पर दोस्तों अब ये सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के साथ साथ और एक चीज को भी जोड़ के देखा जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो चीज है ये सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के साथ साथ इसके ओवरसीज ऑर्डर को लेके है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ स्पेयर पार्ट्स और अलग अलग इक्विपमेंटों को लेके अपना तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे एक्सपेक्ट ये भी कर रहा है कि अन्य देशों के तरफ से भी अपने सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के वेरिएंटों को भारत से ही सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट जैसे अपग्रेड किया जाए। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरीके के ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से रशियन ओरिजिन सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के जो अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKK, सुखोई 30 MKA जैसे एयरक्राफ्टों के आफ्टर सेल सपोर्ट एक तरीके से काफी निम्न स्तर पे आ चुका है। और इन्हीं कारणों की वजह से केवल मात्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड नहीं करना चाहता है, बल्कि अन्य देशों के द्वारा भी जो सिमिलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों के भी मिड लाइफ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहता है। दोस्तों सोर्सेस के तरफ से मीडिया को यह भी जानकारी दिया गया है कि कई सारे देश जो कि रशियन ओरिजिन सुखोई 30 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है वो फिलहाल कई स्तर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत भी कर रहा है, ताकि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट से मदद उठाया जा सके और उनके बेड़े के भी सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा सके। अब दोस्तों जिन लोगों को सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है तो उन लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और अब फाइनली इसे ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो 270 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है उन एयरक्राफ्टों में एक मेजर अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के हार्डवेयर तक को बदलना जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को असल में इसलिए अंजाम दिया जा रहा है ताकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट है उसे भारतीय ओरिजिन इक्विपमेंटों से बदला जा सके। इवन दोस्तों जो मेजर हार्डवेयर अपग्रेडेशन है उसमें भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एनहांस वेपन सिस्टम लगाया जाएगा। इवन दोस्तों इसमें एक मॉडर्न मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स को भी लगाया जाएगा। एयरक्राफ्टों के कॉकपिट को बदल के पूरा डिजिटल कॉकपिट और कई तरीके के अन्य सिस्टमों को भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बदल दिया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में करीबन 75 के आसपास नए इक्विपमेंट और नए बदलाव किया जाएगा। अब दोस्तों इन जनरल अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ओवरऑल पीरियड को देखा जाए तो ये 14 साल या फिर 1500 आवर फ्लाई के बाद आता है और इनमें जो पहले पूरा होता है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों को ओवरऑल किया जाता है। हालांकि एयरक्राफ्टों के फुल लाइफ टाइम सर्विस लाइफ जो है वो 6000 फ्लाइंग आवर या फिर 30 to 40 ईयर है, जिनमें एयरक्राफ्टों को कम से कम 3 बार ओवरऑल करने का जरूरत है, तभी ये एयरक्राफ्ट इतने लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकता है। अब भारत की तरफ से तो अपने प्रयास को शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल कर रहा है। इवन सुखोई 30 एयरक्राफ्टों के पुराने वेरिएंटों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें की थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल नहीं है। और दोस्तों ऐसे में इन देशों का प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके से अपने एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड किया जा सके। अब उनके सामने एक बना बनाया प्लान या फिर कहे तो बना बनाया टाइमलाइन मौजूद है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोवाइड कर सकता है। अब दोस्तों जिन देशों के द्वारा सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें से कई सारे देश भारत के साथी देश भी है और भारत से हथियारों को परचेज भी कर चुका है और भारत से हथियारों को लेकर मदद भी ले चुका है। इवन दोस्तों जिन देशों का संभावना है सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेके है उनमें वियतनाम, मलेशिया, अल्जीरिया जैसे देशों का जिक्र किया जा रहा है। और कुछ इंटरनल सोर्सेस के तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इन देशों के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कुछ स्तर में बातचीत भी किया जा रहा है। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से सुखोई 30 एयरक्राफ्टों को इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंटों से अपग्रेड करने के साथ साथ उन देशों के सामने आने वाले समय में भी एयरक्राफ्टों के सर्विस को लेके एक तरीके के एश्योरेंस दिया जा रहा है। अब दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने को लेके जो प्रोजेक्ट है उसे केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स को एनहांस करने को लेके या मॉडर्नाइज करने को लेके नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये एक तरीके के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने को लेके कोलैबोरेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि अगर अन्य देशों की तरफ से भी अपने एयरक्राफ्टों को इंडिया के स्टैंडर्ड पे या फिर कहे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपग्रेड किया जाता है
है तो इससे भारत के हथियार बिक्री होने का जहाँ पे संभावनाएं बढ़ेगा, तो वहीं पे ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों में इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा, जो कि एक्सपोर्ट के हिसाब से भी बढ़ेगा और बाद में भी इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट सप्लाई में भी भारत का एक प्रमुख भूमिका रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने में भी काफी अधिक मदद करेगा, क्योंकि इससे एक तरफ जहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को डेवलप करने को लेके जो एफर्ट चलाया जा रहा है वो एफर्ट भी मजबूत होगा। अब यहाँ पे दोस्तों इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का बात हो ही रहा है तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहता है कि सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स को लेके और अधिक इंडिजीनियस डेवलपमेंट को आजमाया जाए। मतलब इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख और बड़े इक्विपमेंट ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी इंडिजीनियस हो। अब दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट असल में सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को लेके है, जिनमें की एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट से शुरू करके एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल तक शामिल है। बेसिकली दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहता है कि और अधिक मात्रा में ऐसे इक्विपमेंटों को तैयार किया जाए जो कि सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो और कम से कम रशिया के ऊपर इन इक्विपमेंटों को लेकर डिपेंडेंट होना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए भारत के द्वारा कम से कम रशियन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अधिक से अधिक मेक इन इंडिया इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से भारत में ही सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले शायद 2 प्रोटोटाइपों का इस्तेमाल किया जाए, जिनका इस्तेमाल एयरक्राफ्टों में नए नए इक्विपमेंटों के टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और उसके बाद शायद साल 2028 से प्रॉपर तरीके से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाए। और ये काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में ही होगा, जहां पे कि पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा था। अब दोस्तों ये नासिक प्लांट केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के लिए ही पहचाना नहीं जाता है, बल्कि इन प्लांट में अब भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का भी निर्माण हो रहा है और HTT-40 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण का जिम्मेदारी भी नासिक के इसी प्लांट को दिया गया है। अब दोस्तों भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को पहली बार साल 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि दोस्तों साल 2020 तक इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चला और करीबन 272 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा चुका है, जिनमें से 260 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एक्टिव है। दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसके अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 20.9 मीटर मतलब 72 फीट है और विंग स्पैन करीबन 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 6.3 मीटर मतलब 20 फीट 10 इंच है, तो वहीं पे इसके विंग एरिया 62 मीटर स्क्वायर मतलब 670 स्क्वायर फीट है, जिसका मतलब यह है कि ये आकार में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है। वहीं पे आकार के जैसा इसका वजन भी है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके एम्प्टी वेट करीबन 18,400 किलोग्राम है, तो वहीं पे इसका ग्रॉस वेट 26,090 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 38,800 किलोग्राम है। तो ये बड़े आकार के एयरक्राफ्ट के अगर फ्यूल कैपेसिटी को देखा जाए तो मैक्सिमम ये 9,640 किलोग्राम की इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट में 2 ताकतवर AL-31 AP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 123 किलोन्यूटन है। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्ट के अगर रफ्तार को देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में ये रफ्तार करीबन माक 2 है और लो ऑल्टीट्यूड में करीबन माक 1.09 है और रेंज को देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड में 3000 किलोमीटर और लो ऑल्टीट्यूड में करीबन 1270 किलोमीटर है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट को अगर 2 बार इन फ्लाइट रिफ्यूल किया जाता है तो ये 8000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। और एयरक्राफ्ट की अगर सर्विस सीलिंग को देखा जाए तो ये 17,300 मीटर के ऊंचाई मतलब 56,800 फीट के ऊंचाई में जा सकता है और करीबन +9G के दबाव तक झेल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हथियारों के कैपेबिलिटी में भी ये एयरक्राफ्ट काफी आगे है और रिपोर्ट के मुताबिक एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा इसमें 12 हार्ड पॉइंट है, जिसे बढ़ा के 14 तक किया जा सकता है और ये 8000 किलोग्राम से भी अधिक हथियारों को कैरी कर सकता है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-77 IDR-VER, अस्त्र मार्क 1, R-27ER ET, R-27 RT, R-73 और K-100 जैसे मिसाइल के अलावा फिलहाल इसमें माइका मिसाइलों को भी टेस्ट किया जा रहा है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में KH-59ME, रैम्पेज मिसाइल, KH-29TL और निर्भय मिसाइलों का भी टेस्टिंग चल रहा है। एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें KH-59MK, KH-35, KH-31A और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल होता है और एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में रुद्रम 1 और KH-31P का इस्तेमाल होता है। बॉम्ब के रूप में इसमें KAV सीरीज के 500L और 1500L जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब और भारत के सुदर्शन लेजर गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अलावा FAV 500T बॉम्ब
बॉम्ब, OFAV 200 270 बॉम्ब, OFAV 100 120 बॉम्ब, स्पाइस 2000, RVK 500 क्लस्टर म्यूनिशन, DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और DRDO के ग्लाइड बॉम्ब इस्तेमाल होता है। और अन्य इक्विपमेंट के रूप में इसमें लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड, एयरबॉर्न सिंथेटिक एपर्चर रैडर, जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड, चैफ फ्लेयर और बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। एवियोनिक्स के रूप में फिलहाल इसमें बार्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रैडर, DRDO के रैडर वार्निंग रिसीवर और OLS-30 लेजर ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इन सभी सिस्टमों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अंतर्गत बदल दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के साथ साथ क्या भारत को अन्य देशों से भी सुखोई एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।